हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नोवेल जिसका नाम है द गाइड। इसे लिखा था एक फेमस इंडियन ऑथर आर के नारायण ने और इस नोवेल पर एक मूवी भी बन चुकी है। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। आर के नारायण, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 में और इनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 में। ये एक बहुत फेमस इंडियन राइटर हैं और अब ये अपने वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। इनके सभी वर्क एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन पर बेस्ड होते हैं जिसका नाम है मालगुड़ी। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिससे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकेडमी अवार्ड है। इनके फेमस वर्क हैं द गाइड, द मेन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। अब हम लोग इस कहानी के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है राजू, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है और हीरो है। वो एक गाइड रहता है। दूसरा कैरेक्टर है रोजी, जो कि एक डांसर रहती है। तीसरा कैरेक्टर है मार्को पोलो, जो रोजी का हस्बैंड है। चौथा कैरेक्टर है गफूर, वो एक टैक्सी ड्राइवर रहता है। फिर है राजू की माँ और वेलन, जो कि एक विलेजर। ये कहानी प्रेजेंट और पास्ट के बीच में चलती है। कहानी की शुरुआत होती है इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट राजू से, जो अभी अभी जेल से निकला है और एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा है, जो सरयू नदी के किनारे है। उसी समय एक आदमी जिसका नाम वेलन है उसके पास आता है और बहुत ध्यान से राजू को देखता है। राजू के पूछने पर वो आदमी बताता है कि वह मंगल गांव से आया है, जो नदी के दूसरी तरफ बसा हुआ है। फिर वेलन राजू को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसकी सिस्टर की शादी नहीं करना चाहती है उस लड़के से जिसे घर के लोगों ने पसंद किया है। फिर राजू वेलन से कहता है कि अपनी बहन को कल मेरे पास लेकर आना, और जब राजू वेलन की बहन को समझाता है तब वो शादी के लिए मान जाती है। फिर कहानी पास्ट की तरफ जाती है। राजू के गांव मालगुड़ी में रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन बनना शुरू होता है। राजू अपना अधिक समय मजदूरों के साथ बिताता है और इसी कारण उसकी लैंग्वेज थोड़ी एब्यूसिव हो जाती है, और इसलिए राजू के फादर उसका एडमिशन गांव के ही स्कूल में करवा देते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वेलन वापस राजू के पास आता है और अपनी बहन की शादी पर उसे इनवाइट करता है, पर राजू उसकी शादी पर नहीं जाता। वेलन धीरे धीरे गांव के लोगों को भी राजू से मिलवाना लाता है, ये कहकर कि ये कोई चमत्कारी बाबा है जिसकी कही हर बात सच हो जाती है। इधर राजू भी यह फैसला कर लेता है कि वह साधु बनकर इसी तरह रहेगा ताकि उसे फ्री में खाना पीना मिलता रहे। कहानी पास्ट में जाती है और अब रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। राजू के फादर की स्टेशन में एक शॉप रहती है, जिसकी वजह से उसके फादर की काफी अच्छी कमाई होती है। राजू को भी अपने फादर के साथ शॉप पर रहना पड़ता था, इसलिए उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। गांव का एक लड़का सभी लोगों से कहता है कि स्वामी मंदिर में वापस आ गए हैं। गांव के सारे लोग राजू से मिलने पहुंच जाते हैं। जब लोगों से बात करते हुए राजू को पता चलता है कि गांव में स्कूल नहीं है, तब वो गांव के लोगों को समझाता है कि गांव के बच्चों को एक हॉल में जमा होकर पढ़ना चाहिए और उनके लिए एक अच्छा टीचर भी ढूंढना चाहिए। इस तरह राजू ने सारे गांव के लोगों का दिल जीत लिया। वो खुद भी कभी कभी बच्चों को पढ़ाया करता था। बच्चे राजू को लेक्चर को काफी ध्यान से सुनते थे और धीरे धीरे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आने लग गए। राजू उन्हें फिलोसॉफी समझाता था, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था और उन लोगों के झगड़े भी सुलझाता था। इस तरह से मंदिर का हॉल लोगों से पूरी तरह भरा रहता था। कहानी वापस पास्ट में जाती है। राजू के फादर की डेथ के बाद उसकी माँ और दुकान की जिम्मेदारी राजू पर आ जाती है। अब वो अपनी दुकान में बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचा करता था। राजू अब एक गाइड भी बन चुका है। लोग उसे रेलवे राजू के नाम से जानते हैं। हालांकि उसे किसी जगह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता है, वो लोगों को झूठी बातें बताकर उन्हें अपनी गांव मालगुड़ी की सैर कराता है। कभी कभी वो उन ट्रैवलर्स को गफूर की गाड़ी से भी घुमाने ले जाता था। इसी तरह एक दिन एक लड़की जिसका नाम रोजी है, वह मद्रास से अपने पति के साथ मालगुड़ी आती है। उन लोगों ने भी राजू को अपना गाइड चुना और उसके साथ मालगुड़ी के अलग अलग जगहों पर घूमे। धीरे धीरे राजू को रोजी से प्यार हो जाता है और उसके हस्बैंड से नफरत। वह रोजी के हस्बैंड को मार को बुलाता था। एक दिन रोजी राजू के साथ कोबरा डांस देखने गई और वहीं बांसुरी की धुन में खुद भी नाचना शुरू कर दिया। तब राजू को इस बात का पता चला कि रोजी एक बहुत अच्छी डांसर है।
इस तरह राजू और रोजी एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं और साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। रोजी राजू को बताती है कि उसका हस्बैंड मार्को उससे प्यार नहीं करता है और हर वक्त अपने काम पर बिजी रहता है। मार्को को रोजी का नाच गाना करना भी पसंद नहीं है। वह रोजी को उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ज्यादा पसंद नहीं करता था और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता था। इन्हीं सब बातों को जानने के बाद राजू रोजी से और नजदीकियां बढ़ाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जिस गांव के मंदिर में राजू रुका था वहां एक बार बारिश नहीं होती और कंडीशन काफी खराब हो जाती है। नदी का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और बहुत सारे जानवर मारे गए। फसल भी सूखकर बर्बाद हो गया। गांव के लोगों में राशन को लेकर झगड़ा भी शुरू हो गया था, जिससे राजू को डर था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। इसलिए उसने वेलन से कहा जब तक बारिश नहीं आएगी वह खाना नहीं खाएगा। गांव के लोगों की आस्था अब राजू के लिए और बढ़ गई। लोगों ने राजू के लिए खाना लाना बंद कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से राजू फास्टिंग में था। तब जाकर राजू ने वेलन को बताया कि वह कोई साधु नहीं है बल्कि एक आम इंसान है और वह बारिश नहीं ला सकता। वेलन खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। राजू वेलन को अपने पास्ट के बारे में बताना जारी रखता है। कहानी पास्ट में जाती है। राजू अब एक पर्सनल गाइड की तरह बन चुका है मार्को और रोजी के लिए। उसने अपना बाकी सारे काम पर ध्यान देना छोड़ दिया है। उसका मेन काम अब रोजी को कंपनी देना है। गफूर को राजू और रोजी के रिलेशन के बारे में पता चलता है और वह राजू को कई बार समझाता है कि रोजी शादीशुदा है और उससे दूर रहो, पर राजू कभी उसकी बात नहीं मानता। इधर रोजी का भी कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वह राजू को अपने पास आने देती है, वहीं दूसरी तरफ मार्को के भी पास जाना चाहती है। रोजी धीरे धीरे डांस प्रैक्टिस में लग जाती है। वह डिसाइड करती है कि वह मार्को से परमिशन लेगी डांस करने का, लेकिन मार्को रोजी से काफी नाराज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रोजी राजू को अपना डांस दिखाया करती थी। वह उसे छोड़कर चला जाता है। इधर रोजी राजू के घर रहने आ जाती है। शुरू में राजू की माँ रोजी का बहुत ख्याल रखती है और रोजी भी उसके घर का काफी सारा काम करने में उसकी माँ की मदद करती है। पर जब राजू की माँ को रोजी और राजू के रिलेशन के बारे में पता चलता है, तब वो रोजी को घर से जाने को कह देती है और उसे समझाती है कि वो शादीशुदा है और उसे अपने हस्बैंड के पास रहना चाहिए। राजू की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो जाती है। उसकी शॉप भी किसी दूसरे आदमी को दे दी जाती है। राजू रोजी के डांस स्किल के जरिए पैसे कमाना चाहता है। उसके हिसाब से रोजी एक गोल्ड माइन है। वह रोजी को इनकरेज करता है कि वो लगातार डांस प्रैक्टिस करती रहे। धीरे धीरे रोजी भी अपने आर्ट को लेकर काफी पैशनेट हो जाती है। इधर राजू की माँ घर छोड़कर अपने भाई के साथ चली जाती है। राजू और रोजी अब हस्बैंड वाइफ की तरह घर में रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद रोजी स्टेज में डांस परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है। वह अपना नाम बदलकर नालिनी रख लेती है। रोजी का पहला डांस परफॉर्मेंस एल्बर्ट स्कूल में था जो काफी हिट साबित हुआ। इसके बाद रोजी को लगातार काम मिलने लगा और वे लोग अपने छोटे से पुराने घर को छोड़कर नए बंगलों में शिफ्ट हो गए। उसके घर में कई सारे नौकर रहते थे। दोनों ने मिलकर खूब पैसे कमाए। कई बड़े बड़े लोग रोजी से मिलना चाहते थे पर राजू ने कभी अलाउ नहीं किया। राजू तो जैसे यह भूल ही गया था कि रोजी शादीशुदा है और उसका हस्बैंड मार्को अभी जिंदा है। एक दिन मार्को की लिखी हुई बुक राजू के घर आती है, एक मैसेज के साथ जिसमें लिखा हुआ था पेज 158 को जरूर देखें। इस पेज में मार्को ने राजू के बारे में जिक्र किया था, लेकिन राजू ने उस बुक के बारे में रोजी से छिपाया और उसे कुछ भी नहीं बताया। 3 दिन के बाद मार्को की बुक की बात पेपर में छपी और रोजी को पता चला कि राजू ने उसे मार्को की भेजी हुई बुक छुपाई है। इस बात पर वह राजू से काफी नाराज हो जाती है। रोजी को अब भी मार्को से जुड़ी हर बात जानने की बहुत इच्छा रहती है। वह उसे आज भी अपना पति मानती है। कुछ टाइम के बाद मार्को कुछ पेपर्स भिजवाता है जिसमें उसे रोजी के सिग्नेचर चाहिए होते थे, लेकिन राजू तब भी वह पेपर्स रोजी को नहीं दिखाता है और वह खुद ही उसमें साइन कर देता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस राजू को अरेस्ट कर लेती है और रोजी के नकली साइन करने के लिए राजू को 2 दिन लॉकअप में बिताना पड़ता है और फिर जब वो घर आता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। रोजी काफी परेशान रहने लगती है और डांस प्रैक्टिस भी करना छोड़ चुकी है। राजू रोजी को समझाता है कि उसे वापस परफॉर्म करना शुरू कर देना चाहिए, पर रोजी साफ इनकार कर देती है।
वह कहती है कि अब वह कभी भी पब्लिक के सामने डांस नहीं करेगी और वह मार्को के पास वापस जाना चाहती है। धीरे धीरे रोजी राजू को पूरी तरह इग्नोर करती है और अपने काम पर लग जाती है। यह देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है रोजी हमेशा से मतलबी थी। उसे ना तो राजू चाहिए था, ना ही मार्को। रोजी अपने कमाए हुए पैसों से राजू के लिए एक लॉयर हायर करती है, पर इसके बावजूद राजू को 2 साल की जेल हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। राजू अब अपनी सारी कहानी वेलन को सुना देता है और उसे लगता है कि वेलन उस पर गुस्सा करेगा, पर वेलन खामोशी से बैठा हुआ था। उसने राजू से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसे स्वामी कहकर ही बात कर रहा था। राजू के फास्टिंग की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और न्यूज़पेपर में भी आ गई थी। उसके पास हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी और इसके लिए वो वेलन को जिम्मेदार ठहराता था। राजू को भी अब यह एहसास हो जाता है कि उसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और वह सच में अब कंप्लीटली फास्टिंग करने लगा था। इससे पहले तक वह कुछ कुछ छुपाकर खा लिया करता था। राजू के फास्टिंग के आखिरी दिन तक उसकी हालत खराब हो जाती है। सरकार की तरफ से उसके लिए डॉक्टर्स भी भेजे गए थे। राजू अब इतना कमजोर हो चुका है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। अपने आखिरी समय में राजू रिवर के पास जाना चाहता है। वेलन और बाकी लोग मिलकर उसे ले जाते हैं। राजू वेलन से कहता है कि उसे पहाड़ों के ऊपर से बारिश आती हुई दिखाई दे रही है और वह उसे महसूस कर सकता है। यह बोलते ही वह गिर पड़ता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।